नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमए सेकेंड सेमेस्टर फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया के सेकेंड पार्ट में। हमने फर्स्ट पार्ट में 15 क्वेश्चन देखे थे और आज सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। और आइए समय न खराब करते हुए सीधे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 है, अरावली पर्वतमाला किस प्रकार का पर्वत है? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बलित पर्वत, ऑप्शन बी अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन सी ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन डी ब्लॉक पर्वत। अरावली पर्वत हम इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं कि ए भी आ से शुरू हुआ है और आ से ही अवशिष्ट पर्वत। इस पर्वत अवशिष्टों के एकत्रित होने से पर्वत का निर्माण हो गया, जिसे हम अरावली पर्वत कहते हैं और भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। तो इसका सही उत्तर होगा अवशिष्ट पर्वत। मुख्यतः इस प्रकार से केवल दो ही पर्वत पर सवाल पूछे जाते हैं, एक हिमालय पर, एक अरावली पर। तो अगर हिमालय पर्वत पूछा होता तो हमारा आंसर होता बलित पर्वत। लेकिन बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। भारत की सबसे ऊंची कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा चोटी जो कि हिमालय पर स्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिक्किम। सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा, भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांस हिमालय का प्रमुख पर्वत कौन सा है? ट्रांस हिमालय जो कि पिछली क्लास में पार्ट 1 में हमने अच्छे से समझाया था कि भारत की किस जगह पर स्थित है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धौलाधर, ऑप्शन बी पीरपंजल, ऑप्शन सी काराकोरम, ऑप्शन डी शिवालिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी काराकोरम। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, अनामुड़ी शिखर किस राज्य में है? अनामुड़ी इसके नाम से स्पष्ट है कि ये दक्षिण में स्थित है और ऑप्शन में भी आप देखेंगे सभी दक्षिण के ही राज्यों का नाम दिया गया है। ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। केरल में स्थित है अनामुड़ी शिखर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। डोडा बेट्टा चोटी किस पर्वतमाला में स्थित है? ये भी इसके नाम से भी स्पष्ट है कि भारत के दक्षिण में स्थित है। और तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अन्नामलाई, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन डी कार्डमम, ऑप्शन डी अरावली। इसका सही उत्तर होगा, आपको पता होगा कि दक्षिण में नीलगिरी पर्वत है, उसी पर ये स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप जो कि भारत का एक महत्वपूर्ण द्वीप है, एकमात्र यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी है। एक क्वेश्चन भी बनता है जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा। तो इसके ऑप्शन हैं लक्षद्वीप, कच्छ, अंडमान सागर, गोवा। तो द्वीप समुद्र में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अंडमान सागर। अंडमान सागर में बैरन द्वीप स्थित है। और अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? देखिए क्वेश्चन आ गया। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर ही स्थित है, जो कि अंडमान सागर में पाया जाता है। तो इसके सारे ऑप्शन गलत होंगे, ऑप्शन बी ही सही होगा, जो कि बैरन द्वीप होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप समूह कौन सा है? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी द्वीप, ऑप्शन डी माजुलिक। तो सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप यहाँ पर गया, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, प्रवाल द्वीप। अगर प्रवाल द्वीप की बात करेंगे तो सबसे बड़ा द्वीप होगा लक्षद्वीप, हमारा सही आंसर होगा। अगर यहीं पर नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा जाता तो माजुली आंसर होता, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है, भारत का सबसे बड़ा नदी में पाया जाने वाला द्वीप है। और बैरन द्वीप के बारे में पूछा गया होता तो अंडमान सागर में होता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। सुंदरवन किस नदी डेल्टा में स्थित है? सुंदरवन काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट 1 में भी इसके एक दो क्वेश्चन मिले थे और यहाँ पर भी क्वेश्चन मिला है। तो और इसके ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी कावेरी। इसका सही आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा होता है। और बढ़िए क्वेश्चन नंबर 25 पर। भारत में मैंग्रोव वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं?
ऑप्शन ए सुंदरवन, ऑप्शन बी पश्चिम घाट, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी नीलगिरी। तो मैग्रेव वन हमने पार्ट 1 में भी समझाया था कि जहाँ पर भूमि और समुद्र का संपर्क होता है वहाँ पर मैग्रेव वन का निर्माण होता है। तो सुंदरवन तटीय क्षेत्र में स्थित है जहाँ पर मैग्रेव वन पाए जाते हैं। पार्ट 1 में भी बताया था, यहाँ पर भी बता दे रहे हैं। इसका सही आंसर होगा सुंदरवन। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ये क्वेश्चन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सुंदरवन, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन डी नंदा देवी, ऑप्शन डी गल्फ ऑफ मन्नार। इसका ऑप्शन ए सही होगा सुंदरवन, क्योंकि यहाँ पर मैग्रेव वन भी पाया जाता है, अन्य प्रकार के भी प्रजातियाँ हैं, तो और काफ़ी बड़ा भी है, तो इसलिए भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। भारत में सर्वाधिक लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पश्चिम घाट, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। तो हम सब भारत के उत्तरी क्षेत्र में निवास करते हैं, तो उत्तरी क्षेत्र में तो हमें लेटेराइट मिट्टी कहीं दिखाई नहीं देती, ये दक्षिण में पाई जाती है। तो इन सभी ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन है पश्चिमी घाट, जो कि भारत के दक्षिण में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा पश्चिमी घाट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। खादर और बांगर किस मिट्टी के प्रकार हैं? खादर और बांगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऑप्शन देखें, ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लेटेराइट मिट्टी। खादर और बांगर भारत के उत्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं मैदानी एरिया में, और मैदानी एरिया में भारत के जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। खादर जो कि नई जलोढ़ मिट्टी होती है, बांगर जो कि पुरानी होती है। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रेगुर मिट्टी, ऑप्शन बी खादर मिट्टी, ऑप्शन सी बांगर मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। तो खादर और बांगर तो जलोढ़ मिट्टी है, लेटेराइट भी अलग है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी से और भी 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट 1 में मिले थे। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट के चट्टानों से होता है, और दूसरा काली मिट्टी कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। छोटा नागपुर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी तांबा। तो छोटा नागपुर पठार कोयले के लिए, सॉरी इसमें सब टिक लगा दिया है, लेकिन सही ऑप्शन इसका सी होगा। कोयले के लिए छोटा नागपुर पठार प्रसिद्ध है।